हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग द किंगडम ऑफ र्यून्स के 11th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शिरोसागे ने डरोका को पकड़ लिया था, जिसके बाद वो हाथ डरोका की आंखों को दबा के बाहर निकालने लगते हैं, जिससे डरोका चीखने और चिल्लाने लगती है। जिससे एडोनिस को तब के बारे में याद आता है कि जब क्लोए के साथ ऐसा हो रहा था, तभी एडोनिस बेबस के बस देखता रहा था और कुछ भी नहीं कर पाया था। और शिरोसागी एडोनिस से कहता है क्या उसको देजावु महसूस हुआ। जिसके बाद एडोनिस अपने स्पेल को डिकास्ट करता है, जिसके बाद वो आजाद होके बस डरोका की तरफ जा ही रहा था कि उससे पहले वो दोनों हाथ डरोका की आंखों को बाहर निकाल लेते हैं और डरोका नीचे आके गिरती है। और जब एडोनिस डरोका के पास पहुंचता है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि तब तक डरोका अंधी हो चुकी थी और उसकी दोनों आंखें बाहर निकाल ली गई थी और इसकी आंखों से लबालब बस खून ही बहते जा रहा था। और डरोका एडोनिस से कहती है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एडोनिस अपने हाथों का इस्तेमाल करके डरोका के बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन डरोका फिर भी एडोनिस से कहती है कि वो ठीक है। जिसके बाद वो एडोनिस को यहाँ से भाग जाने को कहती है और बाद में डरोका उसके पास आ जाएगी। उसी टाइम पे शिरोसागी एडोनिस को और ज्यादा उकसाने के लिए उसको डरोका की आंखें दिखाने लगता है, जिससे एडोनिस सकते में आ जाता है और वो शिरोसागी को घूरते हुए कहता है कि वो हमें वापस करो, मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। लेकिन शिरोसागी बेहद कमीना था, इसीलिए वो सबसे पहले डरोका की आंखों के साथ खेलता है। जिसके बाद उन्हें हाथों से मसल के फोड़ देता है और एडोनिस से कहता है क्यों, कैसा लगा। जिससे एडोनिस काफी गुस्सा होके शिरोसागी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन शिरोसागी एडोनिस से काफी शक्तिशाली था, इसीलिए वो आसानी के साथ एडोनिस के अटैक्स को अवॉइड करके उसके ऊपर ही एक किक मार देता है। लेकिन एडोनिस उसकी किक को पकड़ के उसको दीवार में पटक देता है और वहां से भागते हुए यही सोचता है क्या वो अभी भी पहले की तरह ही है, जो अभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। शिरोसागी फिर से खड़ा होता है और अपने हाथों का इस्तेमाल करके एडोनिस की तरफ उन्हें लॉन्च करता है। लेकिन एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो हाथ उल्टा शिरोसागी के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। लेकिन शिरोसागी उन्हें बड़ी आसानी के साथ ही अवॉइड कर लेता है। लेकिन जब वो नीचे की तरफ देखता है तब तक एडोनिस वहां से कहीं गायब होके छुप चुका था। हम देखते हैं कि एडोनिस साइड में आ जाता है डरोका को लेके, और उसे अच्छे से पता था कि अगर उसने जल्दी डरोका की ब्लीडिंग को नहीं रोका तो डरोका इससे मारी भी जा सकती है। इसीलिए एडोनिस डरोका से कहता है कि वो कुछ करने वाला है और डरोका को उसको सहना पड़ेगा। डरोका एडोनिस से कहती है कि एडोनिस भले ही चाहे कुछ भी करे, लेकिन उसको एडोनिस के ऊपर पूरा यकीन है। एडोनिस जल्दी से शिरोसागी के हाथ का इस्तेमाल करता है, जिसके पीछे से आग निकल रही थी, और उसका इस्तेमाल करके एडोनिस डरोका की आंखों को जला देता है, जिससे बेशक डरोका को पेन तो होता है लेकिन उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। डरोका एडोनिस को बताती है कि वो बस ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती थी, जहाँ पे वो नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल की तरह एडोनिस के साथ स्कूल जाती और उसके साथ लंच करती, और इसी तरह की ऑर्डिनरी लाइफ डरोका जीना चाहती थी। लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि चीजें कब इस तरह से बदल गईं। जिससे एडोनिस को याद आता है कि क्लोए ने भी मरने से पहले एडोनिस से यही कहा था कि उसे नॉर्मल बच्चे की तरह स्कूल जाना चाहिए, और वो डरोका से कहता है कि ऐसे आखिरी समय में उसकी तरह बातें ना करो। जिसके बाद एडोनिस खुद को कोसते हुए कहता है कि वो फिर से एक सिंगल औरत को नहीं बचा सका। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिरोसागी एडोनिस को इधर उधर ढूंढ रहा था। उसी टाइम पे एडोनिस उसी जाइंट को बना लेता है जिसको उसने एपिसोड 2 में बनाया था, जिसके साथ वो शिरोसागी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन शिरोसागी आसानी के साथ अपने हाथों का इस्तेमाल करके उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद एडोनिस उसे कहता है कि वो अपनी क्वीन को यहाँ पे लेके आए। एडोनिस भी उसकी क्वीन के साथ वैसा ही करेगा जैसा उसने डरोका के साथ किया। जिससे शिरोसागी गुस्सा होकर एडोनिस के ऊपर हमला कर देता है, तो एडोनिस भी उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कुछ हाथ जाते हैं जो कि एडोनिस के जायंट को तोड़ देते हैं, जिससे डरोका के साथ वो जायंट भी नीचे जाके गिरता है। इसी बीच हम लोग एडोनिस को देखते हैं जो शिरोसागी से जीत नहीं पा रहा था और उसे बस मार ही खाया जा रहा था। जहाँ पे एडोनिस जब भी अपने मैजिक का यूज करने की कोशिश करता तो शिरोसागी उससे पहले ही उसको उठा के नीचे पटक देता है और उसे बताता है कि एडोनिस की यही कमजोरी है कि एडोनिस को मैजिक यूज करने से पहले समन और उसे एक्टिवेट करना पड़ता है, लेकिन इसमें काफी टाइम लगता है। जिसके बाद शिरोसागी अपने हाथों का यूज करके उन्हें एक साथ मिलाता है और एक बहुत बड़ा हाथ बना के एडोनिस के ऊपर हमला कर देता है, और बेशक एडोनिस उसको डॉच नहीं कर पाता है। फिर हम देखते हैं कि जब डरोका को होश आता है तब वो खड़ी होकर एडोनिस को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था इसीलिए वो लड़खड़ा के नीचे गिर जाती है। उसी टाइम पे शिरोसागी उसके सामने आता है जो कि एडोनिस की आवाज में उसे कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन
डोरोका पहचान जाती है कि ये एडोनिस नहीं है। हिरोसागी ने एडोनिस को मार पीट के उसकी हालत खराब कर दी थी और उसको लटका रखा था, जिसके बाद हिरोसागी एडोनिस को एक दीवार की तरफ पटक देता है। तो इस दीवार के अंदर जितने भी सरिये निकले हुए थे वो सभी एडोनिस के सीने के अंदर घुस जाते हैं। और इतना काफी नहीं था तो हिरोसागी अपने हाथों का इस्तेमाल करके एडोनिस के ऊपर अटैक करवाता है और उसकी बची कुची हड्डियों को भी तोड़ देता है। डोरोका कुछ कहने की कोशिश करता तो हिरोसागी उसके गले को पकड़ के दीवार पे लगा देता है, जिसके बाद वो डोरोका के कपड़े फाड़ के उसके पेट के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे डोरोका की भी हालत काफी खराब हो जाती है। हिरोसागी ने डोरोका की आंखें इसलिए बाहर निकाली थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डोरोका क्वीन की तरह लगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्वीन और हिरोसागी किस तरह से मिले थे। हिरोसागी बताता है कि वो क्वीन से बाई चांस मिला था, लेकिन जब तक उसे पता चलता कि ये सब कुछ सोची समझी साजिश थी तब तक वो पहले ही क्वीन के प्यार में पागल हो चुका था और उसका स्लेव बन गया। जिसके बाद हिरोसागी को इस दुनिया में वो ऐसा मजा मिला जो उसको कभी भी नहीं मिला था, इसीलिए हिरोसागी अभी तक क्वीन का स्लेव बना हुआ है। जिसके बाद वो डोरोका से कहता है क्योंकि तुम्हारा चेहरा उसे मिलता है, इसीलिए इस दुनिया को एक जैसी क्वीन की जरूरत नहीं है और ये जरूर किसी तरह का मजाक ही होगा जो तुम दोनों दिखने में एक जैसी लगती हो। लेकिन डोरोका हिरोसागी का पैर पकड़ लेती है और उससे कहती है कि एडोनिस को अकेला छोड़ दो। उसे पता है कि एडोनिस ने कैपिटल के साथ क्या किया था, लेकिन डोरोका ने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह से लोग अपनी जान बचा के भाग रहे थे। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए शुरू हुआ था क्योंकि इंसानों ने विच हंटिंग को शुरू किया था और ये उसी का परिणाम था। और उसे ये नहीं पता है कि इंसानों को इसके लिए माफ किया जाए या नहीं, लेकिन हिरोसागी ने जो डोरोका के साथ किया है इससे डोरोका को पूरा यकीन हो गया है कि इंसानों को अब माफ नहीं किया जा सकता है और बदला लेना कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन हिरोसागी अपने पैर से डोरोका के सर को कुचल देता है और उससे कहता है कि वो एडोनिस के सर को लेके ही जाएगा। उसी टाइम पे एडोनिस डोरोका से कहता है कि उसकी एक रिक्वेस्ट है। दरअसल एडोनिस ये चाहता था कि डोरोका अपने लव स्पेल को एडोनिस के ऊपर कास्ट करे, जिससे एडोनिस डोरोका का एक स्लेव बन जाएगा, जिससे वो अपनी बॉडी को भी मूव कर पाएगा। नहीं तो वो दोनों अभी के अभी हिरोसागी के हाथ यहीं पे मारे जाएंगे। हिरोसागी जल्दी से डोरोका के चेहरे के ऊपर एक एक मार के उसे पीछे फेंक देता है और उन दोनों से कहता है कि फाइट करने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करो। डोरोका चुपचाप खड़ी होती है और वो क्लोई से माफी मांगती है क्योंकि वो आखिर में एडोनिस के ऊपर अपना लव स्पेल यूज करने ही वाली थी। जिसके बाद डोरोका जैसे ही ये कहती है तो एडोनिस के ऊपर एक जोरदार लाइट आके गिरते हैं, जिससे एडोनिस की बॉडी स्पेल के अंदर कवर हो जाती है। हिरोसागी कुछ समझ पाता है कि इससे पहले ही एडोनिस उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे हिरोसागी एक गेंद की तरह टप्पा खा के जाके एक दीवार से टकरा के नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि डोरोका के लव स्पेल की वजह से एडोनिस की जितनी भी हड्डियां टूटी थी वो सभी फिर से ठीक हो जाती हैं और एडोनिस फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सभी विचेस डोरोका को इस बात के लेके मजाक उड़ा रही थी कि डोरोका के पास एक ऐसा मैजिक है जो कि इंसानों में आदमियों को कंट्रोल कर सकता है और वो सभी कहने लगती हैं कि डोरोका के पास एक घटिया सा मैजिक है और डोरोका उनसे बस इस बात के लिए सॉरी ही बोलती है। ओफेलिया ने भी डोरोका से बस यही कहा था कि उसका मैजिक घटिया है जो कि पूरी विच काइंड के ऊपर एक धब्बे के सिवा कुछ भी नहीं है, जिससे डोरोका को भी यही लगने लगा था कि वो बस एक घटिया विच है और वो अपना सर पकड़ के बस यही दोहराते रहती है कि उसे एक अच्छी विच बनना है। और अब जाके एडोनिस को समझ में आ जाता है कि डोरोका इतना ज्यादा प्योर बनने की कोशिश क्यों करती थी। जिसके बाद एडोनिस डोरोका को अपनी शर्ट देता है और उससे कहता है कि वो बिना किसी दिक्कत के एडोनिस का यूज कर सकती है क्योंकि एडोनिस डोरोका के प्यार में पागलों की तरह नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद डोरोका एडोनिस के ऊपर लव स्पेल नाइटफॉल का इस्तेमाल करती है और उससे कहती है कि एडोनिस ग्रेविटी के बैरियर से आजाद है और उसकी जितनी भी चोटें हैं वो सभी ठीक हो गई हैं और जो एडोनिस का मैजिक है वो लिमिटलेस हो चुका है। हम देखते हैं कि एडोनिस के हाथों में एक नई क्विल आ जाती है और डोरोका आखिर में एडोनिस से ये कहती है कि अब एडोनिस को कोई भी हरा नहीं सकेगा। हिरोसागी जैसे ही ये देख लेता है कि उसके घोड़े लगने वाले हैं तो वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसी टाइम पे एडोनिस जल्दी से अपनी क्विल को एक ब्लेड में बदल लेता है, जिसके बाद वो हिरोसागी के ऊपर एक अटैक करता है तो उसके सीने के ऊपर एक जोरदार कट पड़ जाता है। जिसके बाद एडोनिस डोरोका से कहता है जैसी आपकी इच्छा राजकुमारी। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।